नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 14.3 का पहला सवाल कर रहे हैं। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में, जो 15 से 44 साल की हैं, आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया और निम्नलिखित आंकड़े परसेंटेज में प्राप्त किए। अब ये आंकड़े कैसे थे उस पर बात करते बेटा। इसमें लिखा है, आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें लिखा है जनन स्वास्थ्य अवस्था में मरने वाली महिला जो है वो 31.8 है, मतलब जन्म देने वाली में। और तांत्रिक मनोविकारी अवस्था में 25% 4 लोग जो है वो उनको मरी हैं। क्षति से 12.4 औरतें मरी हैं। हृदय वाहिका मतलब हार्ट अटैक से 4.3, श्वसन अवस्था मतलब अस्थमा वगैरह से 4.1 और अन्य कारण से 22% औरतें मरी हैं। ऊपर दी हुई सूचना का उल्लेख आलेख्य रूप में निरूपित कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन है कि आपको इस व्यवस्था को आलेख बनाना है। कौन सा आलेख बनाना है उसके बारे में मुझे नहीं बताया। कौन सी अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं का सबसे खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से 2 कारण का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही है। मतलब ऊपर वाला क्यों ऐसा, वहां पे क्यों ज्यादा लोग वहां पे मर रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपने इसकी बेसिक क्लास ली होगी। तो जहाँ सिंगल डेटा वाली वैल्यू होती है वहां पर दंडालेख बनता है। ठीक है। ऐसी अगर वैल्यू होती है जहाँ पे ये चीज दे रखी है वहां पे दंडालेख बनेगा। और यहाँ पे कहीं ऐसा हो रखा होता है जैसे 10 से 20 या 20 से 30, तो वहां पे आय चित्र बनता है। ठीक है। पर यहाँ पे सिर्फ ऐसे दे रखा है, तो आप कैसे करेंगे, इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ लेंगे। ग्राफ के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी बेटा, 31.1। मैंने ग्राफ बना रखा है और यहाँ पर जो 31 तक की वैल्यू आ सकती है उसको लेना है। ये मैंने क्या 4-4 का लिया है, आप 5-5 का भी ले सकते हो, 6-6 का भी ले सकते हो, 7-7 का भी ले सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। पर लेना इतना है कि आपको ग्राफ ज्यादा बड़ा ना लगे और ज्यादा छोटा भी ना लगे। ठीक है। यहाँ पे बेटा जीरो लेंगे, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस लेंगे और यहाँ पे हम वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है। दंड आलेख लेते समय हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको इन खानों में बराबर बराबर का जो गैप दिख रहा है वो लेना है। इसमें एक खाना लेना है, एक खाना छोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है, एक लेना है, इस तरीके से आप करना है। मतलब बराबर का गैप होना चाहिए बच्चों। ठीक है। अब पहले सबसे पहले आप यहाँ पे पहली अवस्था कौन से रखिए, जनन स्वास्थ्य अवस्था कितनी है बेटा, 31.8। अब देखो 31.8 जो है वो यहां से इसके बीच में होगी। अब देखो इसमें छोटे छोटे डंडे हैं, उसका 2-2 का 3-3 का गैप लेके आपको चलना है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूंगा इस वाले बीच वाली रेखा की बात करूंगा, तो इस बीच वाली रेखा का जो है वो हो जाएगा आपका 30। ठीक है। देखो 28 है, ये 28, 29, 30, 31, 32 और 31.8 कि नियर बाई बिल्कुल इसके यहाँ पे जा रहा होगा। मतलब एक खाना नीचे, बस खाली एक खाना नीचे। अब यहाँ पे हम दंड आलेख बनाएंगे बेटा। देखो दंड आलेख किस तरह से बनाएगा, यहाँ पे मैं पहले चित्र में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा फास्ट क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा। ठीक है। तो ये मैंने बनाया आपका दंड आलेख। थोड़ा डार्क कर लेते ताकि ये दिख जाए आपको। और इसको मिला देते हैं। ठीक है बेटा। ये आपका पहला है दंडालेख जिसकी वैल्यू है 31.8 का। दूसरा पॉइंट क्या है, वो है तांत्रिक मनोविकारी अवस्था में कितनी है, 25.4। 25.4 यानी कि 24 से थोड़ा ऊंचा। तो देखो 24 की रेखा यहां तक आ रही है, दिख रही सीध में। इससे थोड़ा सा ऊंचा यहाँ ले लेंगे 25 में। यहाँ अंदाज हल्का फुल्का चल जाएगा पर इतना नहीं चलेगा कि आप 25 से 26 कर रहे हो। ठीक है। देखो ये 24 और उसके बीच 26 है, तो ये 26 और 24 के बीच 25 होगा, उससे थोड़ा सा फालतू लेना हमें। और ये फुट्टे की मदद से ही मिलाना है। ठीक है। अब आपके पास है आपका 12.4। 12 थोड़ा सा ज्यादा जाएगा 12.4 के लिए। ये आपका 12.4। ठीक है। उसके बाद है बेटा 4.3। 4.3 मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा 4 से।
ये 4 दिख रहा है आपको, 4 सीट दिख रही होगी, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हल्का सा, इस तरीके से। उसके बाद है बेटा 4.1, ये भी आसपास ही जाएगा। और उसके बाद 22। अब 22 जो है वो 20 और 24 के बीच में आएगा, यानी कि जो रेखा दिख रही है आपको ये वाली, ये यहां पे जाकर जार्ज होगी। ये आपका पूरा प्रोसेस बनेगा आपका 22 वाला, ठीक है। इसके बाद आपने देखा है दंड आलेख से मैंने बराबर का गैप छोड़ा है, उसके ऊपर इनकी वैल्यू डाल देंगे। जैसे इसकी वैल्यू कितनी थी 31.8, इसकी वैल्यू कितनी है 25.4, इसकी वैल्यू कितनी है 12.4, इसकी है 4.3, इसकी है 4.1 और इसकी है 22। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके नीचे जो है कुछ टीचर इसको अंदर लिखवाते हैं और कुछ चीज इसको साइड में लिखवाते हैं। मैं साइड में लिखवाऊंगा, ये है मैं पेन से यूज करूंगा इसको क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। जनन स्वास्थ्य अवस्था, पूरा नाम लिखेंगे बेटा, जनन स्वास्थ्य अवस्था, इस तरीके से आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। दूसरा तांत्रिक मनोविज्ञान, ये वाला है तांत्रिक वाला, तांत्रिक मनोविकारी, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट हमने इसमें लिख दिया। उसका बाद क्षति, उसके बाद है सब हृदय वाहिका अवस्था, उसके बाद है सबस्तर अवस्था, उसके बाद है अन्य कारण, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ऊपर वैल्यू डाली है और नीचे इसका नाम लिखा है एक चीज छोड़कर, ठीक है। या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये आप डिपेंड कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको लिखे इसको यहां लिखोगे आप, क्या है ये कारण है मरने के। और ये जो ऊपर वाला है वो यहां लिखोगे ब्रैकेट में, और ये भी ध्यान रखना ये ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। अगर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल समझा रहा हूं, इसे करने के बाद यहां पर आपको देखा होगा परसेंटेज दे रखा है, आपको दिख रहा है आपको परसेंटेज। तो ये आपको देखो कि एक खाना जो है आपका, ये वाला खाना 4 सेंटीमीटर का लिया है, और ऐसे जो आपने लिया है वो आपका कोई पैटर्न नहीं है। तो मैं खाने की बात कर रहा हूँ, जैसे 38 है 31 है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हो उस चीज को, वरना यहाँ पे। और कुछ टीचर इसको हल्का शेड करवाते हैं बेटा, हल्का हल्का शेड कर लेना ताकि ये आपको थोड़ा सा और साफ लगे। बाहर मत निकालना है इसको, शेड ही करना बस खाली आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से आप एक साथ शेड करेंगे सब में, ताकि ये अलग से नजर आए कि हमारी वैल्यू कहां पर है। और थोड़ा साफ साफ सा करेंगे, मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूं इसलिए आप थोड़ा साफ करेंगे ताकि पता चल जाए ये मेरा फिगर कहां से लेकर कहां तक जा रहा है। लेंस से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा क्लियर कर देना इसके अंदर ताकि आपको बिल्कुल क्लीन नजर आए। और कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी कराते हैं, देखो डिजाइन इस तरीके से, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, पर ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, इसलिए पेंसिल शेड कर देना, काम चल जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें कहता है कौन सी ऐसी अवस्था पूरे विश्व में जहां महिलाओं का खराब स्वास्थ्य के कारण का मृत्यु का बड़ा कारण हुआ है। सबसे ज्यादा जो आपके लोग मरे हैं, औरतें मरते हैं, 31.8 मरे कहां पे, जनन अवस्था में। तो आप इसका आंसर लिख देंगे कि जनन स्वास्थ्य अवस्था का प्रतिशत 31.8 है। कितना बेटा, 31.8 है, सर्वाधिक है। अंत यह पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। और तीसरा लिखा है मैडम से बात करनी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका बेटा। आपका दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10,000 की संख्या दे रखी है। संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, मतलब 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां पैदा होती है उसके बारे बोला गया है, उसको बोलते हैं लिंग अनुपात, ठीक है बेटा। अनुसूचित जाति के अंदर जो क्षेत्र आपको दिए गए हैं, अनुसूचित जाति में 1000 लड़कों के बाद एक 940 लड़कियां हैं, अनुसूचित जनजाति में 970 है, अनुसूचित गैर अनुसूचित जाति में 920 है, पिछड़े जिले में 950 है, गैर पिछड़े जिलों में 920 है, ग्रामीण में यानी गांव में 930 है, और शहर के अंदर 910 है।
पहला क्वेश्चन है सर, ऊपर दी गई सूचना को एक दंडालेख बनाइए। यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया दंडालेख बनाइए। मैं आपको पहले ही समझा चुका था कि अगर आपको सिंगल डेटा दे रखा है तो आपका दंडालेख बनेगा, ठीक है। और अगर इसमें वो सीआई दे रखा होता, सीआई, तो फिर आपका वर्ग अंतराल बनता, ठीक है। अब कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख में कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो निष्कर्ष तो बाद में निकलेगा, पहले हम दंडालेख बना लेते हैं। दंडालेख के लिए मेरे पास यहाँ पे ये 6 आइटम दे रखे थे, तो मैंने वही आइटम को यहाँ ले लिया है। यहाँ पे लेंगे हम x, यहाँ लेंगे y, और ये हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। पहला अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, गैर जनजाति, ये मैंने पहले ले लिया, और यहाँ पे एक को छोड़ा, एक को लिया, एक को छोड़ा, एक को लिया, यानी कि एक खाने को छोड़कर एक खाने को मैंने काम कर दिया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे मैंने क्यों नहीं वैल्यू ली, आपको ध्यान देते हैं। हमारी सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो है 910, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा हुआ है 970। तो मैं इस तरह से ले सकता हूं, यहाँ पे 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, इतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है। परंतु एक चीज देखो, मेरा यहाँ पे जो गैप आया था उस सब का गैप 10-10 का था, जबकि जो पहला गैप है वो मेरा तो 910 का हुआ, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है वो 910 का है, बाकी सब में 10-10 का है। अगर बेटा आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पहले ऊपर वाले गैप कम और सादा गैप है, तो यहाँ जिगजैग लगता है। जिगजैग लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जिगजैग किस तरीके से लगता है। देखो बेटा, जिगजैग बनाने के लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे जिगजैग, मतलब ये कि ये जो वैल्यू है ये 910 थी, 910 नहीं है, पहले यहाँ तक, पहले इसमें 10-10 के गैप करके 910 तक पहुंचा गया था। उसके बाद मैं इसे सिकोड़ रहा हूँ, तो जब मैं इसे सिकोड़ रहा हूँ स्प्रिंग की तरह, तो यहाँ पे इस तरीका जिगजैग बनेगा। यानी कि वाई एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे ये वाला जिगजैग बनेगा, ये क्रॉस वाला लाइन वाला। और अगर कोई चीज एक्स एक्सिस में आपको मतलब स्प्रिंग करनी है, जिगजैग लगाना है, तो एक्स एक्सिस में बेटा एम की तरह जिगजैग लगेगा इस तरीके से, ठीक है। हल्का सा एम इस तरीके से, ये वाला एम लगेगा आपका, मतलब साइड वाले में डबल वाला लगेगा और यहां वाले पे ये वाला जिगजैग लगेगा, ये ध्यान रखना। अब ये साइड का जिगजैग है, तो मैं कैसे जिगजैग लगा दूंगा, इस तरीके से, ये लग गया। इसका मतलब मैंने इसको सरन करके यहाँ 910 ही आ गया। ये चीज मैं समझानी थी, इसलिए मैं इसको, इस लाइन को मैंने नहीं लिखा था। अब आप आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से। जैसे अनुसूचित जाति का कितना, 940, 940 कहाँ है, यहाँ पर है, तो फटाफट फटाफट बनाते रहिए और आपका बन जाएगा ये, ठीक है। जैसे ये बना मेरा 940 का, ये 940, यही पे 940, फिर है 970, 970 कहाँ पर, ये रहा, इस चीज में यहाँ तक आएगा 970। देखो ये वाला चीज ना, ये इस ग्राफ को बनाने का ये फायदा होता है कि हमें बहुत जल्दी सीध पता चल जाती है। ये बन गया हमारा 970 का, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे बना लेंगे बिल्कुल नाप के। जैसे 920 है तो 920 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा कर बनाएंगे इसको, और यहाँ पे इसको शेड करेंगे। और बेटा एक काम और करेंगे, नीचे इस तरीके से क्षेत्र, ये क्षेत्र कहाँ पे, ये वाला क्षेत्र है, और साइड में क्या लिखेंगे, प्रति 1000 लड़कों की, लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है। एक ध्यान रखना है कि इस पूरे ग्राफ पर कहीं पे भी पेन का यूज नहीं करना है आपको, सिर्फ पेंसिल का यूज करना है। शेडिंग करनी है पेंसिल से, नंबर लिखने हैं पेंसिल, सब चीज पेंसिल से नंबर लिखना है। और ये ध्यान रखना एक्स एक्सिस और 0 और y का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन था, चर्चा, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो निष्कर्ष निकालने की बात करें तो सबसे कम ये निकल सकता है कि शहर में सबसे कम लड़कियां हैं, 1000 लड़कों पे 910 लड़कियां हैं, ये पहला निष्कर्ष निकलता है। दूसरा, जो अनुसूचित जनजाति है वहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, 970 है, मतलब 1000 से पीछे कम है, फिर भी इसकी तुलना में सबसे ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में लड़कियों की संख्या बहुत कम है, 1000 के ऊपर, ठीक है। जबकि अन्य जनजातियों और संस्कृति में लड़कियों की संख्या जो है वो ज्यादा है, जो अनुसूचित जनजाति है उसमें ज्यादा है। ये हमारा निष्कर्ष निकल के आता है। ओके बेटा, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी है ए बी सी डी ई एफ, और जीती गई पार्टी जो सीट है 75, 55, 37, 29, 10 और 37। ये भी एक तरफ क्वेश्चन है, इसको हम देखते ही पता चल गया, दंडालेख बनाना है इसके अंदर। नीचे लिखा भी है
कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए और किस पार्टी में अधिकतम सीटें जीते बताओ। तो पहला जो आंसर है तो वो हमें पॉइंट है इसका दंड आलेख बनाना, तो हम बनाएंगे दंड आलेख। तो मैंने इसका दंड आलेख बेटा क्या है, ये मैंने यहां बनाएंगे इसके अंदर। दंड आलेख बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, बराबर गैप लिया है, ए बी सी डी ले लिया है। इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है 75 है, तो मैंने यहाँ पे 10-10 का गैप ले लिया। 70 से आगे 80 आएगा, क्योंकि जो 75 है वो 70-80 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते बनाना। जैसे सबसे पहला क्या है आपके पास, ए पार्टी का हम सबसे पहले बनाएंगे, उसमें 75 वैल्यू दे रखी है, तो 75 जो है वो 70 और 80 के बीच में आएगा। ठीक है, अब 70-80 के बीच में 75 हो गया और उसको हम फुट्टे की सहायता से मिला देंगे, ये हो गया आपका 75। फिर बी पार्टी का देखते हैं, बी पार्टी का 55 है, 55 जो है वो 50 और 60 के बीच में होगा, तो ये आ गया 55, तो यहां हम 55 बना देंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा 55। आप इसे फुट्टे की वजह से बनाइए ताकि आपको साफ साफ ये नजर आए। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका 37 है, तो आप 37 देखे बनाएंगे। 30 और 40, इसमें ना छोटे छोटे 10 डिब्बे बने हुए हैं, तो उन डिब्बों पे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वां जो है वो यहाँ आएगा आपके पास। या आप गिन लिए 30 है 40, यहाँ पे गिन सकते हो 31 32 33 34 35 36 37, तो ये 37 आपका यहाँ आ जाएगा। और इसको आपको इस तरीके से मिलाना ताकि ये क्लीन नजर आए आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपको अन्य भी बनाने हैं। डी का 29 बनाना है, ई का 10 बनाना है, और एफ का जो है आपको 37 बनाना है। ठीक है, बनाओ चलो बच्चों, आपने बना लिया होगा। अब बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक पार्टी, तो यहाँ पे आपकी आएगी राजनीतिक पार्टी। ये जरूर लिखना आपका जरूरी है, क्योंकि इससे नंबर अगर आपने नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। राजनीतिक बेटा पार्टी ब्रैकेट में लिखेंगे और साइड में लिखेंगे जीती गई सीट, जीती गई सीट। ओके, अब आपका इसमें लिखा था किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, तो सबसे अधिकतम सीटें जीतने वाली पार्टी ए है। क्योंकि जीती गई सीटों की संख्या आयतों की ऊंचाई के अनुपाती है, और पार्टी ए के लिए प्रदर्शित आयत की ऊंचाई सबसे अधिक है। देखो सबसे अधिक ए की है, इसलिए ए ने सबसे अधिक पार्टी जीती है, और ई ने सबसे कम जीती है 10। और देखो दो पार्टी ऐसे जिन्होंने बराबर जीती है, दिख रहा है 33-33, तो ये हम इस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये आपका दंड आलेख का क्वेश्चन था आखिरी। अब हम आयचित्र बनाएंगे इसके बाद। ओके, Thanks for watching this video. If you like that, please like, share and